छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा ने जो चाल चली है, इससे लोकसभा चुनाव में कितना लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ गढ़ में तो भाजपा का कदम कमोवेश सही है, चूंकि मुख्यमंत्री का चेहरा जाना पहचाना है और वे केंद्र में भी राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बिल्कुल ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया है कि पूरे देश के लोग आश्चर्यचकित हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया सहित अन्य बड़े चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात तो दूर, अंतिम समय तक कौन बनेंगे मुख्यमंत्री भनक तक नहीं लगने दी। यही खेल मध्य प्रदेश में भी खेला गया। भाजपा ऐसा करके क्या साबित करना चाहती है, आइए हम बताते हैं। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने क्या साबित करने का प्रयास किया है। भाजपा के छोटे समर्पित कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक जा सकते हैं। दूसरा कारण, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। राजस्थान में ब्राह्मण, राजपूत और दलित चेहरा को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाकर जातीय गोलबंदी को साधने की कोशिश की गई है। तीसरा कारण ये भी है कि राज्य या केंद्र में कितने बड़े नेता क्यों न हो, वर्तमान भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मर्जी से ही चलेगा। तीसरे, किसी ने अगर फरफराने की कोशिश की तो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा और रमण सिंह का जो हश्र हुआ, उनका भी यही होगा। बड़ा कद और लोकप्रियता मोदी और अमित शाह के सामने कोई मायने नहीं रखता। तीनों राज्यों में ऐसे चेहरे को लाया गया है जो सपने में भी मोदी और अमित शाह के बिना कोई निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। भाजपा ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को भी ललकारते हुए कहा कि चाहे आप कुछ भी कर ले, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें मोदी और अमित शाह के कारण लोकतंत्र जिंदा है। जातीय जनगणना को लेकर उठाए जा रही आवाज को भी उन्होंने आदिवासी, यादव और ब्राह्मण चेहरा तीनों राज्यों में लाकर बंद कराने की कोशिश की है। साथ ही तीनों राज्यों में 6 अलग अलग जाति के उप मुख्यमंत्री बनाकर नया प्रयोग कर यह साबित करने का प्रयास किया गया है। भाजपा का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, वह सिर्फ नारा ही नहीं, हकीकत है। एक ही साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने पार्टी के साथ विरोधियों को बता दिया है कि पार्टी के नेता हद में रहकर काम करें, नहीं तो जो हाल वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह का हुआ है, वही हाल आपका भी होने वाला है। ठीक इसी तरह विपक्षी दलों को भी चेता दिया है, चाहे कितना मजबूत गठबंधन बना लो, देश की जनता मोदी के साथ है। लेकिन यहां मोदी और अमित शाह जो जानबूझकर जोखिम मोल लेते रहे हैं, इसमें इन्हें अभी तक सफलता मिलती रही है। सच पूछिए तो इस बार भी मोदी ने तीनों राज्यों में बड़े चेहरे को दरकिनार कर बड़ा जोखिम मोल ले लिया है। खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों से मध्य प्रदेश का कमान संभाल रहे थे और इस विधानसभा चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिले है, उसमें शिवराज सिंह का अहम योगदान है। लाडली बहना स्कीम ने तो कमाल कर दिया। शिवराज सिंह भाजपा के गिने चुने नेताओं में से एक हैं और मध्य प्रदेश में सबसे जनप्रिय नेता माने जाते हैं। उन्हें भाजपा द्वारा दूध की मक्खी की तरह निकाल देना भाजपा और मोदी को भारी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में भाजपा सहित आम जनों के बीच जो आक्रोश फूट पड़ा है, अगर ये शांत नहीं हुआ तो मोदी को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। चूंकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2018 से घटा नहीं है, हाँ, भाजपा का जरूर बढ़ा है। शिवराज सिंह अगर मध्य प्रदेश में थोड़ा शिथिल हो जाएं, तो आगामी लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजस्थान में भी सबसे लोकप्रिय और जनप्रिय नेता वसुंधरा राजे ही भाजपा में हैं। उनको जिस तरह लगातार मोदी और अमित शाह अपमानित करते रहे हैं, अगर ये बगावती तेवर अपना लेती हैं तो राजस्थान में नवगठित सरकार भी जा सकती है और लोकसभा चुनाव में 25 के 25 सीट का सपना जो मोदी और शाह देख रहे हैं, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। भाजपा शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा को मनाने का भरपूर प्रयास
कर रही है, लेकिन शिवराज सिंह ने तो कह दिया है कि किसी भी हाल में मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे। वसुंधरा राजे पिछले कुछ माह से चुप होकर अपमान का घूंट पीती आ रही हैं। अगर उन्होंने मुंह खोला और अपमान का बदला लेने की ठानी तो राजस्थान की राजनीति में जलजला आ जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखना है कि मोदी और शाह कैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के नाराज बड़े नेताओं को मनाते हैं। अगर ये मान गए तो लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता मिलना तय है, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है, जिसका असर 2024 में सरकार गठन पर भी पड़ सकता है। फ्रंटलाइन 24 के लिए श्याम जी की रिपोर्ट।